उनके डेड बॉडी को अभी पहुंचाने का जिम्मा राज्य सरकार ले, अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है महोदय। कमाने के लिए क्या है, रोजगार नहीं दे पा रहा, कमाने के लिए परदेश क्या है, उसकी लाश तड़पती है, बच्चा तड़पता है, कैसे लाश आएगी सर? नहीं होना चाहिए सर, ये नहीं। इस पर मौजूदा क्या प्रावधान है उसका जिक्र किया, लेकिन भविष्य में इस पर विचार नहीं किया जा सकता, ऐसा तो मैंने नहीं कहा महोदय। विचार अध्यक्ष महोदय बड़ा स्पष्ट तौर पर माननीय मंत्री जी ने बताया विचार करेंगे, सरकार को सुझाव दे, उस पर विचार करेगी सरकार। इसमें विचार करने का हमारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है सर, मैं समझता हूं सदन का आज का सबसे गंभीर प्रश्न है सर। जवाब भी है। और सर नहीं सर, मैंने कहा सर, बिहार के 70% लोगों के बच्चे प्रवासी मजदूर हैं सर, और मैं तत्कालीन मंत्री जीवेश मिश्रा साहब का शुक्रगुजार हूं कि मेरे प्रस्ताव पर उन्होंने विदेश में और देश के अन्य राज्यों में मरने वाले एक्सीडेंटल डेथ को घर लाने का आग्रह किया है। मेरा साफ मांग है सर कि हमारे बिहार की आमदनी का स्रोत प्रवासी मजदूर है, और सरकार को मैं बधाई देता हूं कि उन्हें प्रवासी जोड़ा है अभी मजदूर वाले मंत्रालय में। तो प्रवासी मजदूर के कल्याण के ताल्लुक से कुछ तो कर नहीं पाते, कम से कम इतना कर दीजिए सर कि उनका जो एक्सीडेंटल डेथ होता है तो फौरी तौर पर उसमें भी दिक्कत होती है, लेकिन नेचुरल डेथ भी हो जाकर तो वो बेचारा कर्ज में लेकर गया है सर, पूछाओ सर, उनके लाश को उनके घर में पहुंचा जाए। बीवी बच्चे बिलखते हैं, 70% परिवार बिहार के हैं जिनके प्रवासी मजदूरों पर घटना है, उनके लाश को घर पहुंचाया जाए सर, यही बात कर रहा हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रावधान है महोदय, उसके तहत राज्य के बाहर अथवा विदेश में कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना स्वरूप अगर मृत्यु होती है महोदय, तो उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा सरकार उठाती है महोदय। अब माननीय सदस्य का ये कहना है कि राज्य के अंदर भी और बाहर भी नेचुरल डेथ से अगर मरते हैं तो उनके डेड बॉडी को अभी पहुंचाने का जिम्मा राज्य सरकार ले, अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है महोदय। ऐसा कैसे हो जाएगा? कमाने के लिए क्या है, रोजगार नहीं दे पा रहा, कमाने के लिए परदेश क्या है, उसकी लाश तड़पती है, बच्चा तड़पता है, कैसे लाश आएगी सर? नहीं होना चाहिए सर, ये नहीं। इस पर आपने बात को रखा नहीं सर। मंत्री जी अभी साफ जाइए, क्या अगर तो सरकार नहीं बनाएगी इस कानून को, वो नहीं बनेगा, बाहर की लाश नहीं आएगी, बाहर लाश नहीं आएगी आपकी। क्यों नहीं कीजिएगा मजदूरों के लिए? आप मजदूर हो रही है, अपनी राय दे दी। मजदूरों का मामला सर, मजदूरों का मामला सर, नहीं सर, 70% वोटर है मजदूर। ईमान जी नहीं सर, मजदूर का मामला अगर अपनी राय दे दीजिए, समर्थन नहीं करेंगे। अपनी राय दे दीजिए। बिहार देख रहा है मजदूर के लोगों को कि मजदूर की लाश को नहीं लगेगा, होता है। इसके माने कि लाभ लेने के लिए उसको जाके कहीं गाड़ी के चक्कर में दबना पड़ेगा। जो बीमार है मजदूर बाहर में, वो समझेगा कि मरूंगा तो लाश नहीं ले जाएगी सरकार, तो जाकर भी कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। सुझाव बोलने के बजाय तनख्वाह काट दीजिए, बोलने के बजाय सुझाव दे दीजिए सरकार को, सुझाव दे दीजिए। नहीं सर, क्या सुझाव क्या है? क्या सुझाव क्या आपका है? सुझाव क्या आपका है? सुझाव दे दीजिए सर। विदेश में या अन्य प्रदेशों में जो मजदूर हमारे कमाने के लिए गए हैं, सरकार को बढ़े तो उनके नेचुरल सर प्रावधान का चर्चा की। मैंने अभी मौजूदा क्या प्रावधान है उसका जिक्र किया, लेकिन भविष्य में इस पर विचार नहीं किया जा सकता, ऐसा तो मैंने नहीं कहा महोदय। विचार करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता महोदय, सम्यक विचार करेंगे महोदय। इसलिए सरकार से हम उम्मीद करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप इसके लिए प्रोविजन बना दीजिए। सर जी मैं खत्म ही कर दूं। अध्यक्ष महोदय बड़ा स्पष्ट तौर पर माननीय मंत्री जी ने बताया विचार करेंगे, सरकार को सुझाव दे, उस पर विचार करेगी सरकार। इसमें विचार करने का हमारे ईमान जी, परदेश में मरिएगा, लाश नहीं आएगी।